धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लगता है नीतीश कुमार की कांग्रेस से कुछ खास दुश्मनी है। आप जानते हैं उन्होंने काफी महीनों तक भागदौड़ की, एक गठबंधन तैयार किया जिसका नाम रखा इंडिया, लेकिन वो इंडिया के कन्वीनर नहीं बन पाए। लगता है इस बात की उन्हें खुन्नस है और ये खुन्नस आज उनके जरिए दो जगह देखने को मिली। पहले उन्होंने विधानसभा के अंदर कांग्रेसियों के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और बाहर उनकी पुलिस ने कांग्रेसियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, पानी की बौछारें उनके ऊपर चलाई और जो तस्वीर आई हैं वो बहुत ही डरावनी तस्वीरें हैं। देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे वो तस्वीरें भारत के किसी राज्य की नहीं है, किसी दूसरे उन राज्यों की है जहां को लेकर आप जानते हैं लोकतंत्र जैसी कोई बातें नहीं की जाती हैं। आखिर क्यों किया नीतीश कुमार ने ऐसा और ऐसी क्या डिमांड कर रहे थे कांग्रेसी, हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको नीतीश कुमार का विधानसभा में बोल वचन सुनवा देते हैं। तो ये सब समझ काम कर रहे हैं तो आप लोग किस बात के लिए यहाँ पर हम लोग के खिलाफ? अरे ये सब चीज बात तो हम ही न किए हैं जी, अब आप लोग साथ दिए हैं। कुछ आइडिया था, अरे सही बोलिए, कांग्रेसी हैं आप, बोलिए सही। कोई बतवा माने थे, एक कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपका पटिया नहीं किया, ये दोनों एक साथ थे। अब आजकल बोल रहे हैं कैसे ही काहे बोलते हैं। समझ गए होंगे मुद्दा क्या है। मुद्दा वही है जो आरक्षण का, जिसको लेकर आज नीतीश कुमार ने एक विवादित बयान एक महिला विधायक रेखा पासवान को लेकर भी दिया है। उसी बयान को देते देते वो कांग्रेसियों पर भी भड़क उठे। अरे तुम बोल रहे हो, तुम्हारा आइडिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि ओबीसी आरक्षण की मांग या जातीय जनगणना की मांग, राहुल गांधी ने एक बड़ा मुद्दा इसको बना रखा है। तो उसी को लेकर किसी कांग्रेसी ने कह दिया होगा कि तो हमारा मुद्दा है। राहुल गांधी चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर जातीय जनगणना हो। और 2011 में जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने जातीय जनगणना भी की, लेकिन 2014 में 56 इंच का सीना फुलाकर जो सत्ता में बैठ गए आकर केंद्र की, उन्होंने उन आंकड़ों को जारी नहीं किया। यही नहीं, 2021 में देश की जो जनगणना होनी थी वो भी अभी तक नहीं कराई गई है। ये संस्कारियों का हाल है। तो किसी कांग्रेसी ने ऐसे कह दिया होगा तो नीतीश कुमार वहां भड़क गए और बोलने लगे तुम्हारा ही आइडिया है, हमारा ही आइडिया है। वो किसका आइडिया है और क्या इस आइडिया से कर डाला है वो अब इन तस्वीरों में देखिए। देखा आपने। अब यहाँ सवाल आपके जहन में आ सकता है कि आखिर पुलिस कांग्रेसियों को इतना दौड़ा दौड़ा के क्यों मार रही है। देखिए नीतीश कुमार ने काफ़ी कोशिश की थी जब वो बीजेपी से अलग हो गए थे, फिर से एक बार लालू के साथ चले गए थे, कई महीने तक इधर उधर दौड़ते रहे, इंडिया गठबंधन बना दिया। वो चाहते थे उनको इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस ने उनकी राह में रोड़ा डाल दिया और जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि सब कांग्रेस तो सुन नहीं रही है और वो इंडिया गठबंधन से बाहर हो गए। फिर से एक बार उन्होंने जाकर बीजेपी की गोद में बैठना स्वीकार कर लिया और किसी तरीके से करके अब उनके कुछ सांसद आ गए हैं। और आप जानते ही हैं अब 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, तो बिहार में बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ने की अपनी सोच बनाए हुए हैं। तो ऐसे में वो अब कांग्रेसियों से पूरी खुन्नस निकाल रहे हैं जो उनकी पुलिस के कारनामों से दिखाई भी दे रही है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के नेता शकील खान ने बयान दिया है, वो भी सुन लीजिए। आज यूथ कांग्रेस का, बिहार यूथ कांग्रेस का एक प्रदर्शन था जो एनडीए की सरकार है तो उसकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ
और अभी सदन भी चल रहा है। बिहार को जिस तरह का पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है, जो बजट अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ है नहीं। तो उसके खिलाफ प्रदर्शन था। प्रदर्शन पे बहुत ही बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास के ऊपर हमला हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है और बियॉन्ड इमेजिनेशन ये लाठीचार्ज हुआ है। गरीबदास यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बिहार के, उनके भी लाठीचार्ज हुआ है। हम सब लोग यहाँ पर पानी में बंद है और आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये पुलिस की बर्बरता नीतीश सरकार के बारे में यह दर्शाती है कि किस तरह से बर्बरतापूर्वक लगता है कि वो बदला ले रही है नौजवानों से। ये चीज नाकाबिले बर्दाश्त है और इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में ये जो अराजक पहलू है बिहार सरकार का, उसको हम लोग देखेंगे। सुन लिया आपने शकील खान क्या बता रहे हैं कि किस मुद्दे पर वो बात करने के लिए गए थे। ये वही नीतीश कुमार हैं जो बात करते हैं कि जी सबको अपना बोलने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन जब से गए हैं बीजेपी के साथ, तब से कुशासन बाबू की जगह दुशासन बाबू बन गए हैं। महिला विधायक को देखते ही इनके अंदर कुशासनपन आ जाता है, दुशासनपन आ जाता है। या ये आप कह सकते हैं कि बस इन्हें सुध इतनी रह गई है कि नरेंद्र मोदी का पैर छू लें, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री बनवा दें, या नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ लें, या विशेष राज्य का दर्जा ना मिले तब भी कहते हैं अरे कोई बात नहीं, उन्होंने कुछ तो दे दिया है। और इनके जो आप जानते ही हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने जिनको बना रखा था पहले, लल्लन सिंह, उनको मंत्रालय भी कौन सा दिया मोदी सरकार ने? ग्रामीण विकास मंत्रालय। लेकर झुंझुना बजाते रहो। और आप जानते ही हैं 2-3 दिन पहले हाथों में झुंझुना लेकर विपक्ष के जो लोग हैं, आरजेडी, कांग्रेस और तमाम वामपंथी जितने भी दल हैं, उन्होंने झुंझुना हाथ में लेकर प्रदर्शन भी किया था। तो भाई खुन्नस तो भयंकर है नीतीश कुमार को। और खुन्नस किससे है? कांग्रेस से। और क्यों है आपको समझ आ गया होगा। लेकिन ये खुन्नस क्या नीतीश कुमार को अंदर ही अंदर खोखला कर देगी या कांग्रेस को मजबूत कर देगी बिहार में? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो चीज़ें उभर कर सामने आ रही हैं उनसे रूबरू कराना आपको अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। वो की कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझ से मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त। आज यूथ कांग्रेस का, बिहार यूथ कांग्रेस का एक प्रदर्शन था। जो एनडीए की सरकार है तो उसकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और अभी सदन भी चल रहा है। बिहार को जिस तरह का पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है, जो बजट अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ है नहीं। तो उसके खिलाफ प्रदर्शन था। प्रदर्शन पे बहुत ही बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास